दोनों रानियों ने आधे आधे कटे हुए बच्चों को जन्म दिया। इन आधे आधे हिस्सों को देखकर राजा बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि इससे पहले किसी को ये पता चले कि महल में ऐसी भयानक दुर्घटना हो गई है, वो दासियों से कहते हैं कि तुम इसे ले जाकर कहीं दफना दो। पर दासी उन कटे हुए बच्चों को लेकर जंगल चली गई और गड्ढा खोदने के परिश्रम से बचने के लिए उसने उन कटे हुए हिस्सों को जंगली जानवर के खाने के लिए जंगल में ही फेंक दिया और वापस लौट आई। वहीं से एक राक्षसी गुजर रही थी जिसका नाम था जरा। जब उसने कटे हुए शिशु को देखा, उसने उन दोनों हिस्सों को लपेटकर अपने कपड़े में रख लिया और उसे खाने के लिए वो गहरे जंगल की ओर चलने लगी। अचानक वो बच्चा रोने लगा। दोनों हिस्से साथ में जुड़ चुके थे। उसने इस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसने कभी अपने जीवन में इतने नाजुक जीव को महसूस नहीं किया था। ये बच्चा असहाय और कमजोर था। वो उसे खा नहीं सकती थी क्योंकि उसकी ममता उसे ऐसा करने नहीं देती। पर जब उसे पता चला कि ये बच्चा महल से यहाँ पर फेंका गया है, उसने एक व्यक्ति के जरिए उस बच्चे को वापस महल में भिजवा दिया। राजा बच्चे को जीवित देखकर बहुत खुश हुए और उस बच्चे को उन्होंने जरासंध नाम दिया, जिसे जरा ने जोड़ा हो। उन्होंने अपने पुत्र का नाम राक्षसी की ममता के सम्मान में रखा। जरासंध एक महान राजा था, बस कमी यही थी कि उसकी मित्रता गलत लोगों के साथ थी। एक न्यायप्रिय और अद्भुत राजा, हर तरफ से वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो कृष्ण से नफरत करता था। इसीलिए जरासंध महाभारत की कहानी में गलत पक्ष में गिना जाता है।